हे फोक्स, अगर आप भी इस तरह से वन क्लिक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक छोटी सी रिपोर्ट बनके तैयार हो रही है। तो उसके लिए इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ एडवांस ट्रिक हम सीखेंगे कैसे इस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं और काफ़ी टाइम अपना आप सेव कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है जिसमें कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम जाएंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद मैक्रोज का ऑप्शन होता है, वहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम देना होगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑर्डर अंडरस्कोर समरी। अंडरस्कोर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि स्पेस के साथ जब आप नाम दोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतना करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और मैक्रो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कोई भी स्टेप यहाँ पे लोगे, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, वो सब रिकॉर्ड होंगी प्रॉपर। डेटा पे वापस आते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऑल्ट एच बी ए के साथ इस पे बॉर्डर लगाएंगे। ये डेटा हमें थोड़ा सा फॉर्मेट करना है। अभी हेडर्स को कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ये बोल्ड लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बैकग्राउंड को कुछ कलर आप देना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे, कोई भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने अभी के लिए कलर दे दिया है। इतना करने के बाद अब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। मैं आता हूँ एल कॉलम में। यहाँ पे मुझे सिटी के जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, यूनिक नाम यहाँ पे मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा इज इक्वल टू यूनिक रेंज। सिटी कॉलम की रेंज में सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे यूनिक नाम जो है वो सिटीज के आ चुके हैं, लेकिन बॉटम में आप देखोगे 0 लिखा हुआ है, वो हमें नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए फंक्शन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे फिल्टर। फिल्टर के बाद रेंज दोबारा से सिलेक्ट करेंगे डी कॉलम की, कॉमा लगाएंगे और ये जो दूसरी रेंज है उसके बाद मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू साइन। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा एंटर करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ऐसा करने से जो ब्लैंक सेल यहाँ पे अवेलेबल है वो काउंट नहीं होगी और ये 0 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखोगे 0 यहाँ से हट चुका है। एक कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। दूसरी कैलकुलेशन हम करेंगे जिसमें क्वांटिटी का सम हमें चाहिए होगा सिटी वाइज। तो यहाँ पे कॉलम का नाम दे देते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू सम इफ। रेंज में पास करेंगे सिटी कॉलम को, क्योंकि सिटी वाइज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया में हम ये सिटी का नाम यहाँ पे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। सम रेंज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, वो एफ कॉलम में अवेलेबल है। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इसे मैं ड्रैग कर दूंगा, आपके पास सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी जितनी भी सेल हुई है वो आ जाएंगी। अब इस डेटा को हम फॉर्मेट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से एंटायर डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। इतना करने के बाद ऑल्ट एच बी ए प्रेस करेंगे, जिससे बॉर्डर लग जाएगा डेटा पे। कंट्रोल बी से हेडर्स को बोल्ड लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को कलर दे देते हैं कोई भी। अभी के लिए मैं ये कलर दे देता हूँ और इसको सेंटर में ले आते हैं। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन करके हमने छोटी सी समरी बनाई है। अब हम व्यू टैब में वापस से जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद मैक्रोज में स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, जिससे मैक्रोज की रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अब ये छोटी सी रिपोर्ट जो हमने बनाई है, अगर हमें ये दोबारा बनानी पड़े तो सारे एक्शंस मैनुअली दोबारा करने पड़ेंगे। ऐसा ना करना पड़े उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करेंगे। बटन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। कोई भी शेप यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं रेक्टेंगल शेप पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसे ड्रैग कर दूंगा। अब इसको मैं कोई भी टेक्स्ट पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्डर समरी लिख देता हूँ। अभी के लिए जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके डिजाइन कर लेते हैं। ये बटन हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे अवेलेबल होगा वो, और ओके प्रेस कर दोगे। अब इस बटन पर वो मैक्रो असाइन हो चुका है। अब ये बटन वर्किंग है या नहीं है, एक क्लिक में ये समरी जो हमने बनाई है दोबारा से बन सकती है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। उसके लिए डेटा यहाँ से मैं हटा दूंगा, सारा रिमूव कर दूंगा, ऑल्ट एच ई ए। सेम ये डेटा भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, ऑल्ट एच ई ए, और यहाँ पर रॉ डेटा में पेस्ट करूंगा इस शीट से जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं रिपोर्ट क्रिएट होती है कि नहीं। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो दोबारा से समरी आपकी वन क्लिक में क्रिएट हो चुकी है। ये एक छोटी सी समरी हमने तैयार करी थी एग्जांपल के लिए। आप कोई बड़ी रिपोर्ट भी अगर बनाते हैं तो वो वन क्लिक में दोबारा से बन जाएगी, आपको दोबारा से सारे मैनुअल स्टेप्स नहीं लेने हों। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।